ये सबूत है इस संसार में कि बाइबल का जो परमेश्वर है वो सच्चा परमेश्वर है। बेशक वो गुस्सा करने में लेट करता है, लेकिन जब वो गुस्सा करता है तो भाई बदला जब लेता है तो ऐसी हालत हो जाती है। हेलो एंड वेलकम, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको जय मसीह की। धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता। अगर मजाक उड़ाओगे, बहुत से लोग मजाक उड़ाते हैं, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटता है। भाई अगर तुम परमेश्वर का मजाक उड़ाओगे तो उसका हिसाब तुम्हें देना पड़ेगा। इसी विषय में आज हम देखेंगे। कुछ ऐसे लोग हैं या थे इस दुनिया में जिन्होंने परमेश्वर का मजाक उड़ाया और उन्हें बहुत ही बुरा परिणाम उन्हें चुकाना पड़ा। ऐसे ही एक व्यक्ति के विषय में हम जानेंगे जो कि एक मुस्लिम स्कॉलर था, जिस व्यक्ति का नाम था अहमद दीदात। आज जानेंगे अहमद दीदात की स्टोरी। तो जो ये अहमद दीदात है, जो अपने आप को मुस्लिम स्कॉलर कहता था, यानी बहुत ज्ञानी व्यक्ति, सब कुछ जानता है मुस्लिम धर्म के विषय में, ये व्यक्ति हमेशा जब भी डिबेट करता था ना, ये हमेशा परमेश्वर का मजाक उड़ाता था, हमेशा यीशु मसीह का मजाक उड़ाता था। एक क्लिप अगर मैं आपको दिखाऊं, देखिए ये किस तरीके से जब यीशु मसीह का खतना हुआ था, यीशु मसीह का मजाक उड़ाता है कि परमेश्वर होके खतना करा रहा है। And the Bible tells us in the Gospel of St. Luke, chapter 2, verse 21, when he was 8 days old, he was circumcised. God getting circumcised? तो आप देख सकते हैं कैसे इस क्लिप में ये यीशु मसीह का मजाक उड़ा रहा है ये अहमद दीदात, और ये बोल रहा है कि परमेश्वर होके वो खतना करा रहा है, और लोग तालियां मार रहे हैं और भाई मजाक उड़ाया जा रहा है, यानी एक तरीके से निंदा की जा रही है परमेश्वर की। And named Jesus by the angel when he was in his mother's womb. Who was in his mother's womb? Jesus. How did he come out from there? Like you and me. फिर से यीशु मसीह का मजाक उड़ाया रहा है। I am asking, if you were a nurse 2000 years ago in the stable helping Mary when she is delivering the child, can you for one moment think that that helpless little creature, your God, your Jehovah, your Allah, मजाक उड़ा रहा है एक बार फिर से यीशु मसीह का। ये जो अहमद दीदात है, इसको परमेश्वर ने इसका फैसला किया है। और कैसे किया है, और मुझे क्यों लगता है, मतलब किन वचनों के द्वारा, क्योंकि हम पहले वचन देखते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। इब्रानियों मैं आपको बताऊँगा कि कैसे परमेश्वर ने इसका इतना भयानक इंसाफ किया ना। लास्ट में भाई ये बोल भी नहीं पा रहा था, इतना भयानक इसका अवस्था हुआ। तो इसका अवस्था वाला वीडियो भी दिखाऊँगा मैं। पहले आप ये देखिए कि इब्रानियों 12 सबसे अंतिम वचन 29, यानी हिब्रूस, क्योंकि हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। ये मत भूलिए कि हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। अगला वचन है सेम इब्रानियों यानी हिब्रूस 10:30-31, क्योंकि हम उसे जानते हैं जिसने कहा कि पलटा लेना मेरा काम है। कि परमेश्वर बदला लेता है भाई, वो गुस्सा करने में लेट है, लेकिन वो गुस्सा ज़रूर करता है और वो इंसाफ ज़रूर करता है। ठीक है, बदला लेना मेरा काम है, परमेश्वर कहता है। मैं ही बदला दूंगा, यानी परमेश्वर ये बदला देगा। ठीक है, बदला लेगा या देगा एक ही बात है। और फिर यह कि प्रभु अपने लोगों का न्याय करेगा। जीवित परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। गलातियों 6:7, धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता, मजाक में नहीं उड़ाया जाता परमेश्वर, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटता है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि ये अहमद दीदात ने क्या बोया और क्या काटा। इतना भयानक है ना भाई, आपकी क्या बताऊं मैं, आप खुद देखो। ये देखिए, ये है अहमद दीदात। ठीक है, 1996 से 2005 तक इसकी इतनी बुरी हालत हुई। इसको हुआ क्या, इसको ना स्ट्रोक हुआ, और उस स्ट्रोक की वजह से इसका सर से नीचे पूरा गला भी इसका पैरालाइज हो गया। यहाँ तक कि भाई ये बोल नहीं पाता था, अपनी केवल आंखें झपक के जवाब देता था। मैं आपको दिखाता हूँ इसका हालत कैसे हुआ है। देखो, ये है अहमद दीदात। ये देखिए अहमद दीदात एंड वेयर ऑल द लाइज वर्थ इट। सारे झूठ कहाँ गए तुम्हारे? बाइबल का परमेश्वर से तुम पंगा लोगे, तुम्हारा हालत देखो। एक सब्जी की तरह ये 9 साल पड़ा रहा बेड में, ऐसे 9 साल।
बोल नहीं सकता था, आंखें झपक के जवाब देता था। और ये वचन पूरा हुआ इस व्यक्ति के ऊपर। ले व्यवस्था 24:16, ये वचन अहमद डिडाट के जीवन में पूरा हुआ है। यहोवा के नाम की निंदा करने वाले निश्चय मार डाले जाएं। सारी मंडली के लोग निश्चय उसको पथराव करें, चाहे देसी हो चाहे परदेसी। यदि कोई उस नाम की निंदा करे, इस पृथ्वी में सबसे ऊंचा नाम दिया गया है यीशु मसीह का नाम, लेकिन कोई उस नाम की निंदा करे तो वह मार डाला जाए। और सच में इसका क्या हालत हुआ अहमद डिडाट का, हमने देखा अभी। देखिए आगे। Chapter 24, verse 16, it says, "And he that blasphemeth, makes kufr, utters any kind of bad word against Allah, God Almighty, the name of the Lord, he shall surely be put to death." So this, you see, but this is old-fashioned. ये मजाक उड़ा रहा है बाइबल के वचनों का, परमेश्वर के नाम का। You see, Christ came to do away with all that. Did he? He said, "I think not that I am come to destroy the law of the prophets. I am come not to destroy but to fulfill." And fulfill doesn't mean to take out, it means to put in. And he put in beautifully. Jesus Christ. In the Gospel of St. Matthew, chapter. अभी देखिए मत्ती 5:29 का मजाक उड़ा रहा है, जहाँ यीशु मसीह कहते हैं कि यदि तुम्हारा एक आँख पाप कराता है तो आँख निकाल दो। यीशु मसीह का मतलब ये नहीं है कि आँख निकाल दो। कहने का मतलब है कि भाई तुम थोड़ा भी गलत मत करो। कहने का ये मतलब है, ये यीशु ये नहीं कह रहे कि आँख निकाल दो। लेकिन ये समझता नहीं, ये कहाँ समझेगा भाई, ये तो शैतान का पंडित था, अभी है नहीं, गया 2005 में। तो देखो ये कैसे मजाक उड़ा रहा है। Chapter 5, verse 29 and 30, he says, यीशु मसीह का मजाक उड़ा रहा है, यीशु के वचन का मजाक उड़ा रहा है। "And if thy right eye offend you, pluck it out and cast it from thee." एक आंख निकाल के फेंक दो, ये वो मजाक उड़ा रहा है। So that eye, pluck it out. Jesus says you must pluck it out and throw it away to save yourself from hellfire in the future. तो परमेश्वर का मजाक उड़ा रहा था यहाँ पे ये, हाँ, लेकिन इसका अवस्था जो हुआ देखिए, यीशु का मजाक उड़ाएगा, यीशु के वचन का मजाक उड़ाएगा। आँख निकाल दो, देखो यीशु ऐसा बोल रहा है, हाथ निकाल दो, यीशु ऐसा बोल रहा है। हालत, मैं खुश नहीं हूँ कि इसका हालत ऐसा हुआ, लेकिन इसने ये खुद कमाया है भाई। का मजाक उड़ाएगा, आँख निकाल दो, देखो यीशु ऐसा बोल रहा है, हाथ निकाल दो, यीशु ऐसा बोल रहा है। अभी ये 9 साल तक कुछ भी नहीं बोल पाया, ये एक चू भी नहीं निकला इसका मुंह से, ऐसा आ करके, खाली आ करके रहता था हमेशा, आ। देखो ऐसा होगा अगर तुम यीशु का मजाक उड़ाओगे। अभी देखिए, अगर आप गूगल में जाएंगे, वहाँ लिखेंगे ओपन लेटर टू अहमद डिडाट, टी है लास्ट में, अहमद डिडाट, बस ये करेंगे। आंसरिंग इस्लाम, ये एक वेबसाइट है, इसमें इन्होंने रिकॉर्ड रखा है ओपन लेटर टू अहमद डिडाट। इसको पहले ही 2 साल पहले चेतावनी परमेश्वर ने अपने सेवकों द्वारा दी थी चेतावनी। ये देखिए, परमेश्वर ने अपने सेवकों द्वारा, पास्टरों द्वारा, और एक पास्टर नहीं, यहाँ देखो कितने पास्टरों ने साइन किया है। मैंने ये पूरा नाम गिने हैं, 32 पास्टर हैं। साउथ अफ्रीका के 32 पास्टरों ने सिग्नेचर किया इस लेटर में, ठीक है। अभी आप देखेंगे, अहमद डिडाट रिसीव्ड डिलीवरिंग पर्सनली टू हिज ऑफिस ऑन 25 नवंबर 1993 को ये उसके ऑफिस में डिलीवर हो गया था ये चिट्ठी, ठीक है, 1993 को। ही डिड नॉट रिप्लाई टू द लेटर, उसने मतलब पैरालाइज होने से 2 साल पहले कोई रिप्लाई नहीं दिया, उसको कोई मतलब ही नहीं था। नॉर डिड ही टेक एनी करेक्टिव स्टेप्स, देयरफॉर a group of concerned Christians deliberated at length and decided to make this a public issue. जब कोई रिप्लाई नहीं आया अहमद डिडाट का, तो उन्होंने क्या किया, ये जो 32 पास्टर हैं, इन्होंने इस चिट्ठी को पब्लिक में दे दिया कि हमने तो वार्न किया है इसको, लेकिन ये क्या है, परमेश्वर को क्या है, बहुत गंदा भाषा इस्तेमाल करता है, ये परमेश्वर की निंदा करता है, ठीक है। अभी हम देखेंगे पब्लिक इशू, दे रिब्यूक, देखिए दे रिब्यूक कौन, 32 पास्टर लोगों ने रिब्यूक किया, एंड वार्न्ड हिम इन हिज
इन द फॉलोइंग ओपन लेटर, उसको वार्न भी किया, चेतावनी दी थी कि भाई तुम जो कर रहे हो बहुत गलत कर रहे हो, तुम गंदा भाषा का प्रयोग कर रहे हो, तुम ऐसे करके निंदा मत करो परमेश्वर की। और इन्होंने 32 पास्टरों ने प्रार्थना की, परमेश्वर आप इंसाफ करो इसका, क्योंकि ये बहुत गंदा गंदा भाषा का इस्तेमाल करता है। फिर ये ओपन लेटर पब्लिक में हुआ, विच वॉज पब्लिश्ड एट पेड एडवर्टाइजमेंट इन डर्बन मेन न्यूज़पेपर। कब? 13 अगस्त 1994 को। कौन से नंबर पेज में? 6वें पेज में छपा था। अभी हम यहाँ पर देखेंगे इस चिट्ठी में क्या लिखा था। डियर सर, ओपन लेटर टू अहमद दीदार। डियर सर, वी नोट विथ सैडनेस दैट यू हैव बीन for many years promoting our beliefs primarily by attacking other faiths rather than by positively presenting your own Islam teachings. We regret that you have continued to make public verbal and and written attacks on Christianity, even though your arguments have been soundly refuted. Degrade and discredit the Bible. You have restored to the use of ridicule and, देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, vulgar language, यानी गंदी भाषा। अभी यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे, We are all compelled to warn you, हम चेतावनी, हमें कहा गया है परमेश्वर के द्वारा, यानी परमेश्वर के द्वारा ऐसा हमें आत्मा में महसूस हुआ है कि आपको हम चेतावनी दें, दैट अनलेस यू रिपेंट, कि जब तक आप पछतावा नहीं करते, ऑफ योर मोकरी, यू विल ड्रॉन अपॉन योरसेल्फ द जजमेंट ऑफ गॉड इन ड्यू कोर्स। लेकिन अहमद दीदार ने कोई रिप्लाई नहीं दिया। उसके बाद में 2 साल बाद अहमद दीदार वही एक सब्जी की तरह पढ़ता रहा 9 साल तक। फिर 2005 में गया। कहा गया क्योंकि मार्ग, सत्य और जीवन केवल यीशु के द्वारा है। परमेश्वर जो करता है वो चेतावनी दे के करता है। 2 साल पहले परमेश्वर ने चेतावनी दी थी, लेकिन उसने क्षमा नहीं मांगी, पछतावा नहीं किया और 9 साल तक दुख सहा, बेड में पड़ा रहा 9 साल तक। उसके बाद में गया।